मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ डगलस और आज हम बात करने जा रहे हैं मौजू पर जिसका नाम है नरमी। जी हाँ, नरमी रूह के फलों में से एक है। रूह के फल हैं मोहब्बत, खुशी, अमन, सब्र, मेहरबानी, भलाई, वफादारी, नरमी और खुद पर काबू पाना। और रूह के फलों से ये मुराद है कि जब कोई इंसान रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारता है तो उसके अंदर ये खूबियां जाहिर होने लगती हैं। यानी जब इंसान खुदा ताला की मर्जी के मुताबिक चलता है, रूहुल कुद्स उसके दिल में सुकूनत रखता है तो उसकी तबीयत में नरमी पैदा होती है। इस हफ्ते के आखिर में नरमी के बारे में मुझे एक सबक मिला क्योंकि एक कजन के यहाँ एक नन्ही बच्ची की पैदाइश हुई। उसका नाम हमने अबीरा रखा। वो बहुत ही प्यारी और निहायत छोटी और बहुत ही नाजुक थी। उसकी बहुत ही प्यारी सी नन्ही नन्ही उंगलियां और पाँव देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खूबसूरती और पुरसुकून मासूमियत रहती थी। सुना कि वो अपने घर में इतनी पुरसुकून नहीं थी, मगर जब वो हमारे घर आई तो गहरी नींद में निहायत पुरसुकून सो रही थी। ओह, वो कितनी प्यारी लग रही थी और मुझे मेरे भाई को उसे गोद में लेने का मौका मिला, लेकिन नन्ही बच्ची होने की वजह से हमें उसके साथ बहुत एहतियात और नरमी से पेश आना पड़ा, बहुत ज्यादा। उन्होंने हमें वो सब बातें सिखाई जो कि नन्हे बच्चे को गोद में लेते वक्त जरूरी होती हैं। मसलन उसके सर को सहारा देना ताकि उसका सर यूं पीछे की तरफ ना जाए, क्योंकि उसकी गर्दन अभी तक इतनी मजबूत नहीं होती है। वो अभी बहुत छोटी नन्ही सी बच्ची है ना। जब वो सो रही थी तो सबको निहायत आहिस्ता और पुरसुकून आवाज में बात करना पड़ा, क्योंकि अगर आवाज जरा भी ऊंची हो जाती तो वो जाग सकती थी। वो अभी भी दुनिया की बातें नहीं समझती और मामूली सी आवाज या हरकत से जाग जाती है। अमूमी तौर पर उस नन्ही बच्ची के साथ बहुत नरमी और एहतियात से पेश आना पड़ता है। उसके हाथ खींचने या कोई तेज हरकत की इजाजत नहीं है। बस नरमी और मोहब्बत के साथ उसे देखना और प्यार से बात करना, बस नरम आवाज में और धीमी आवाज में बात करना, ये बहुत ही पुरसुकून अमल था। ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक है। आप जानते हैं कि आप किसी चीज या शख्स के साथ जिस अंदाज से पेश आते हैं वो दरअसल ये जाहिर करता है कि आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज नाजुक हो तो उसके साथ हमेशा नरमी ही बरती जाए। मतलब कॉटन कैंडी बहुत ही नाजुक होती है, मगर उसे तो खाने के लिए बनाया जाता है, उसके साथ खास एहतियात नहीं की जा सकती। बस मजे से उसे फौरन ही खा लिया जाता है मुंह में डालकर। बस इतनी एहतियात है कि बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार तो वो एक मिठाई ही है ना। मगर अबीरा बहुत बहुत ज्यादा कीमती और बहुत नाजुक है और हम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना चाहते हैं। खासकर मैं तो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। नरमी का ये भी मतलब होता है कि किसी चीज या किसी शख्स को उसका हक अदा करते हुए एहतराम से पेश आया जाए। जब हम नरमी इख्तियार करते हैं तो लोगों को महसूस होता है कि वो हमारे लिए भी अहम है और खुदा ताला के नजदीक भी अजीज हैं। मिसाल के तौर पर एक नन्हे बच्चे के साथ बहुत नरमी की जा सकती है, क्योंकि नन्हे बच्चे खुदा ताला के नजदीक बहुत कीमती होते हैं। लेकिन सिर्फ नन्हे बच्चों के साथ नहीं, अपने दोस्तों के साथ भी नरमी की जा सकती है, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो। बाज़ औक़ात अपने दोस्तों के साथ ऐसी बात कहनी पड़ती है जो सुनने में उसे थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। आप समझ रहे हैं ना? यानी कभी कभार उन्हें समझाना पड़ता है, जैसे कि उस दोस्त के दांत में कोई खाना वगैरह फंसा हो, उसे बताना कि इसे निकाल लो। या हो सकता है कि आप नरमी से ना कहें, बल्कि अरे सुनो, तुम्हारे दांत में ब्रोकली फंसी, इसे तो निकाल लो। सबके सामने इस तरह से कहना उन्हें शर्मिंदा कर सकता है। पर नरमी का तरीका यह है कि उसे आहिस्ता से एक तरफ ले जाया जाए और कहा जाए कि तुम्हारे दांतों में खाना फंसा। नरमी से बात की जाए। नरमी से पेश आने का मतलब यह है कि वो आपके लिए अहमियत रखते हैं और उनके एहसास भी आपके लिए अहम है। अगर आप किसी की परवाह करते हैं, और हमें सबकी परवाह करनी चाहिए क्योंकि खुदा ताला सबसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर आपको सबके साथ नरमी से ही पेश आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो और टैकल ना करें। मैं ऐसा करता हूँ, मगर अगर मैं किसी को धक्का दे बैठता हूँ तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसे उठाता हूँ और कहता हूँ कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मैं ये यकीन दहानी करता हूँ कि मेरे अल्फाज और मेरे आमाल दूसरों को ये दिखाते हैं कि वो भी काबिल कदर हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि दूसरों को ये दिखाना कि वो बहुत ही नाजुक हैं। ये ऐसा नहीं है कि अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ क्योंकि तुम दरवाजा नहीं खोल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही खास और अहम हो। तो आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि आप बहुत ही नर्म मिजाज होंगे और लोगों को ये जाहिर करेंगे अपने अमाल के साथ कि वो आपके लिए बहुत ही अहम है, आपके लिए और खुदा ताला के लिए भी बहुत कीमती हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।